नमस्कार साथियों, आज हम एक्सरसाइज 2.5 का 5th क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें गुणनखंड करने हैं। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो स्टेटमेंट है वो है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें इसे गुणनखंड करने हैं और हमें ये थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना है कि ये जैसे तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं और ये तीनों 2 के मल्टीपल हैं, तो हम इसमें a प्लस बी प्लस a² प्लस b² प्लस c² वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको थोड़ा परफेक्ट बनाना होगा, उस फॉर्म में लाना होगा ताकि हम इस पर आइडेंटिटी का यूज़ कर सकें। देखिए ये 4x² है, हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। 9y² को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। 16z² को लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। प्लस के 12xy है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2x इंटू 3y। ध्यान दीजिएगा स्टेप में, दोबारा देखिए स्टेप को कि यहाँ पे हमारे पास 12xy है, हम 12xy को 2 मल्टीप्लाई एक बार 2x और एक बार मल्टीप्लाई 3y लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा पद है इसका वो है 24yz। 24yz को हम 2 मल्टीप्लाई 3y इंटू 4z की फॉर्म में लिख रहे हैं। इसी प्रकार से जो इसका अंतिम पद है माइनस 16xz, हम उसको माइनस 2 मल्टीप्लाई एक बार 4z मल्टीप्लाई 2x इनकी फॉर्म में लिख रहे हैं। और अब हम अपनी जो सर्वसम्मिका के क्वेश्चन हमने कल किए थे, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca से इसका कंपैरिजन करें तो ये जो फॉर्म है सर्वसम्मिका की वो a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के बराबर आएगी। अब हमारे पास a की जगह पर 2x, b की जगह पे 3y और z की जगह पर 4z है। हमने ये तीनों लिख के इसका स्केलिंग कर दिया। अब इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण स्टेप है जो आपने अच्छी तरह समझना है। देखिए यहाँ पर अगर तो ये सारे प्लस के साइन होते तीनों यहाँ पर तो हम सभी जगह प्लस लगा देते, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर 2 माइनस के साइन हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा जो गुणनखंड बनाने हैं वहाँ पर भी माइनस का साइन जरूर आएगा। इसकी मैं आपको बड़ी आसान पहचान बताता हूँ। आपके पास या तो 2 टर्में माइनस की आएंगी या फिर कोई भी टर्म माइनस की नहीं आएगी। 2 टर्म माइनस की आने का मीनिंग ये है कि एक टर्म जरूर प्लस की होगी, और यहीं से हमें क्लू मिलेगा कि x और y वाली यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों ही प्लस वाली ले लें, और जो तीसरी z बच गई आपने उसको माइनस वाली टर्म ले लेना है। इसलिए 2x भी प्लस का है, 3y भी प्लस का है और 4z के साथ हमने माइनस का साइन लगा देना है। ये दोबारा देख लें। सबसे पहले हमने सिंपल इसको 2x 3y और 4z लिखकर इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो 3 टर्में हैं, 3 तो स्क्वायर वाली हैं। स्क्वायर में अगर कोई नेगेटिव टर्म है उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा। हमें पहचान यहाँ से करनी है। जो 3 पद हमें यहाँ दिए गए हैं, यहाँ पर ये जो पद दिया गया है 12xy, तो ये पहचान देता है कि ये प्लस का है, कि आप 2x को भी प्लस का रखें, 3y को भी प्लस का रखें, बाकी बचा जो माइनस का तो वो 4z के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। आइए अब इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। इसमें हमें जो स्टेटमेंट दी गई है दूसरे पार्ट में वो है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस के 8xz। आइडेंटिटी हम इसी का प्रयोग करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 2x² है। तो देखिए 2 का वैसे तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, लेकिन हम 2 को √2 की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसलिए 2x² को हमने √2 इंटू x का होल स्क्वायर लिखा है। इसी टाइप से ये y का स्क्वायर है तो हमने इसको y का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यही बात 8 पे आती है। 8
परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। तो 8 को अगर सपोज़ हमने किसी फॉर्म में लिखना है वर्ग की, तो हम इसके जब गुणनखंड करते हैं 8 के गुणनखंड करने पर हमारे पास 3 टाइम मल्टीप्लाई में 2 आता है, यानी कि हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 × 2। और जब किसी के पेयर बन जाते हैं तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, तो हम इसको 2√2 लिख सकते हैं, यानी कि हम √8 को 2√2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हम ये कहें कि यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 हमारे पास आ जाएगा। इसी पॉइंट को लेकर 8z² को हमने 2√2z का होल स्क्वायर लिखा है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे दोबारा फिर समझ लें कि यदि हम 2√2 का स्क्वायर करेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट ले रहे हैं हम इसमें, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2 × 2 = 4 आ जाएगा और √2 का स्क्वायर भी 2 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। यानी कि 8 को हम 2√2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा पद हमें दिया गया है, उस पद में हमें -2√2xy है, तो हमने क्या लिखा इसको, माइनस के 2√2x × y लिखा। 4√2yz था, तो 2 × y और 2√2z लिखा। फिर हमारे पास जो इसका अंतिम पद है -8xz, हमने उसको 2 × एक बार 2√2z और एक बार √2x लिखा। और जब आप इसकी तुलना इस दी हुई आइडेंटिटी से करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर हम इसमें a + b + c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने पुनः 2x + y + √2z का होल स्क्वायर लिख दिया। अब दोबारा देखें, जो ये 3 पद हमें दिए गए हैं, इनमें से ये वाला जो 5वां पद है ये प्लस का दिया गया है। अब आपने इसके चर ज्ञात करने हैं कि प्लस में कौन कौन से 2 चर हैं। इसमें 2 चर हमें दिखाई दे रहे हैं, y और z। जब y और z हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम y और z को प्लस का कर देंगे। x नहीं है यहाँ पर, वो माइनस वाली टर्म में है, तो हम इसके साथ x का भी यूज़ कर लेंगे। यानी कि हम इसको -2√x + y + 2√2z की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर है, आप माइनस कॉमन लेके इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी आपका आंसर ठीक है। धन्यवाद।